ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादरे दुर्यः छनादासित स्वर्गी गुण गण समदा सुख निधि लभन्ते सद्भक्त्या शिव सुख समाजम किमुतदा महावीर स्वामी महावीर स्वामी महावीर स्वामी गुरु महापंत नो नित्यम ज्ञान दर्शन नाहेगा चारित्रानम गंभीरा मोक्षे मार्ग सिखा। पंच परमेष्ठी भगवान की दो हाथ लाई हो, किराए की नहीं अपनी ही है, भगवान ने दिए हैं उठा लो, नहीं तो एक समय ऐसा भी आएगा कि भगवान कहेंगे भैया अब तो कितना ही बोलना, तू अपने हाथ उठा नहीं पाएगा। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो, एक राधिनाथ भगवान की जय हो, अंतिम शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय हो, आचार्य श्री कुंद कुंद भगवंत की जय हो, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय हो, आचार्य गुरुदेव सनमती सागर जी महाराज की जय हो, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय हो, द्वादशांगिनवनी माता की। बोले प्रभु जी आचार्य सुंदर सागर जी महामुनिराज की, मुनिराज की, मुनिराज की जय कर गुरुदेव का, जय कर गुरुदेव का। नमस्ते। लड़ाई काय की है? अस्तित्व की। लगना चाहिए मैं बैठा, और जब तक ये नहीं लगेगा कि मैं बैठा हूं तब तक जिनवानी अंदर प्रवेश करने वाली मैं भी हूं, मैं भी कुछ हूं, मैं भी कौन, मैं भी कुछ हूं। और जब तक अपना मूल्य नहीं करोगे कोई तुम्हारा मूल्य करने वाला, दुनिया तुम्हारा मूल्य करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, किंतु मैं अपना मूल्य करूं इससे बहुत 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 फर्क पड़ता है। भव्य आत्माओं, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर जिनकी पावन देशना जन जन के कल्याण करने के लिए, जन जन का उद्धार करने के लिए आप सबको मिली है। भव्य आत्माओं, ऐसे भगवान महावीर का धर्म जिसके अंदर समीचीनता, जिसके अंदर समीचीनता मिली है, जिसके अंदर भगवान बनने का मार्ग बतलाया जाता है, पूरे विश्व के अंदर ऐसा कोई धर्म नहीं जहां भगवान बनने का मार्ग मिल जाए। भगवान तो सब बनना चाहते हैं, हर संप्रदाय का व्यक्ति कहता है भगवान बनना है, संसार से पार होना है, किंतु भगवान बनना तो चाहते हैं किंतु भगवान बनने का मार्ग नहीं पता है। किंतु सौभाग्यशाली हो, पुण्यशाली हो, मुट्ठी भर लोग ही ऐसे हैं जिनको मिला है भगवान बनने का मार्ग, और उस मार्ग में हमारा भी नाम, किसका नाम आता है? हमारा, हमारा या मेरा? हमारा नाम आता है तो गड़बड़ी है, और मेरा नाम आता है तो समझ लेना कि मुझे मिला है, क्या मिला है? भगवान बनने का मार्ग। और यदि मैंने एक बार धारण कर लिया सारे नामों से रहित हो जाऊंगा और भगवान बनकर अनंत 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 सुख का आवेदन करूंगा। भव्य आत्माओं, संसार में सबसे खतरनाक यदि कोई चीज है, संसार में सबसे खतरनाक यदि कोई चीज है तो वो है आग। क्या करती है आग? आग क्या करती है? पवन जी क्या करती है आग? हाँ, नहीं, गलत कहते हो। आग खाना बनाती है, आग खाना पकाती है, आग पानी गर्म करती है, और आग होती है तो भगवान का अभिषेक
पानी से हो जाता है, और एक आग वो भी होती है जो तुम्हारे पेट में जलती है, और एक आग वो होती है जो तुम्हारे हृदय में जलती है। एक ही अग्नि है, किंतु क्रिया से अलग अलग हो जाती है। एक अग्नि एक अग्नि आग भुगाती है, एक अग्नि खाना पकाकर पेट की आग बुझाती है, एक अग्नि जलकर अंधकार को दूर करती है, और एक अग्नि ऐसी भी होती है जिसको जलाते हो तो मंदिर में पूरे के पूरे मंदिर में प्रकाश फैल जाता है, और एक अग्नि ऐसी होती है जो सामने वाले को भी जलाती है, और एक अग्नि तो ऐसी है सामने वाला जले ना जले तुझे जरूर जलाती है। भाई ये अग्नि का समन किया जा सकता है। भाई ये अग्नि को समन करने के लिए क्या आती है? भाई ये कहीं आग लग जाए तो क्या आती है? नहीं, बड़ा नाम है, छोटा नाम बोलो ना, छोटा नाम बोलो। 108 क्या है? 108, और 108 यदि आ जाए तो क्या हो जाता है पंचोली जी? यदि 108 आ जाए तो, यदि 108 आ रही है तो लगता है कि कोई खतरनाक बात हो गई है। कौन आ जाए तो? भारत जी कौन आ जाए तो? देखो कितना झूठ बोलते हो, इसे ही कहते हैं मिथ्या ज्ञान। अरे तू ये बोलता महाराज, जब लगता है कि 108 आ रहा है तो लगता है मोक्ष मार्ग पधार रहा है, जो कि मुनि राजों के आगे भी 108 लगाया जाता है। तो उन्हें क्या सोच लिया, 108 आ रही है तो मतलब कि कोई खतरनाक व्यक्ति आ रहा है। कौन आ रहा है? 108 आ रहा है तो कोई खतरनाक आ रहा है। अरे यदि 108 आ रहा है, यदि 108 के हाथ में अपना हाथ दे देगा तो 1008 अपने आप बन जाएगा। इसलिए ये ध्यान रखना, 108 यदि आ जाए तो मोक्ष मार्ग आ रहा है, 108 दिख जाए तो समझना नमस्तु शासन आ रहा है, और यदि 108 दिख जाए तो समझना भगवान महावीर की मुद्रा पधार रही है। और जिसने अपने आप को इन 108 के हाथ में दे दिया, कर्मों की मार से बच जाएगा और मोक्ष मार्ग पर लग जाएगा। आपको किसकी अदा 108 पर? सिद्धार्थ दी 108 सुनानी रास्ता दे दिया। कोई परमिट, कितना ट्रैफिक हो, यदि 108 आ रहा हो तो कोई लाइसेंस, कोई परमिट, कोई चेक इन, कोई परमिट। वैसे ही जब 108 मूल गुणों के धारी मुनिराज पधारते हैं तो कोई सीमा, कोई मर्यादा, कोई परमिट नहीं होता। दो चीजें तो ऑल इंडिया परमिट है। भगवान महावीर ने इनको परमिट दे दिया, भैया तू जा, जब तक तेरे पास में दिगंबर मुद्रा है, जब तक तेरे हाथ में पीछी का मंडल है, तुझे संसार छोड़, तुझे मोक्ष में जाने के लिए भी कोई परमिट, कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। सिद्ध बनना चाहते हो? सिद्ध क्या 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 चाहते हो? बस मारा एक ही काम चाहता हूं। क्या सुमन भैया क्या चाहते हो? अरे भैया करोड़पति बनना चाहता हूं, बड़ी जोर जोर से बोलते हो, किंतु मैं सिद्ध बनना चाहता हूं, बोलने में दम लगता है। संसार की दशा यही है, राग की बात करोगे बड़ा आनंद लेगा, विषय कसायों की चर्चा करोगे पंडाल छोटा बढ़ जाएगा, और विषय कसायों के यहाँ जाने कितना कितना धन खर्च करते हो, किंतु सिद्ध बनने के लिए ना पंडाल चाहिए, ना विषय कसाई चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मात्र तुझे अपना उपयोग चाहिए। यदि तेरी इच्छा हो सिद्ध बनने की, कहे की विजय जी क्या हुआ? क्यों खड़े हो गए? बोला आपने तो बोला खड़े हो जा, मैंने कब बोला भी? बोले आपने मुझे देखा, देखो तो आफत, ना देखो तो देख लो, तुम्हारा मुझे ही देख रहे हैं, ना देखो तुम्हारा मेरे से बैर बांध रहे हैं। बताओ क्या करें भाई? क्यों खड़े हो गए आप? तो कोई कारण होगा ना, कोई कारण तो होगा खड़े होने का।
सिद्ध बनने की राह पे चलना है या सिद्ध बनना है? राह पे चलना है तो उतारो कपड़े। सिद्ध बनना चाहते हो तो ये बहाने मत लगाओ कि अभी तो क्या महाराज, अभी तो घर वाली आदि सिद्ध बनना चाहता है, भगवंत बनना चाहता है, तो कोई बहाने मत लगाओ जो कि परिवार दुकान घर तो हर बार मिले थे, मिलेंगे और मिलते रहेंगे, किंतु ये जिन शासन, मनुष्य भाव, भावों की निर्मलता, साधु संतों का समागम हर भव में नहीं मिलता है। और हम ऐसे ज्ञानी हैं, हम ऐसे बुद्धिमान ज्ञानी हैं, ऐसे मुमुक्षु हैं, महाराज सिद्ध तो बनना चाहते हैं। टोंगिया जी क्या बड़ी देर से हिला रहे हो? हाँ टोंगिया जी क्या क्या कुछ तो बोलो। बनना है तो फिर वहां क्यों बैठे हो? वहां क्यों बैठे? जब बनना है तो मुझे पीएम बनना है तो क्या करोगे? मुझे पीएम बनना है तो पुरुषार्थ करोगे। आपको सिद्ध बनना है, बैठे खाऊं रागियों के बीच में। मुझे क्या बनना है? वीतरागी। बैठे कहां पर हो? रागियों के बीच में। और रागियों के बीच में बैठकर कोई वीतरागी नहीं बन सकता। जब तक वीतरागियों के बीच में नहीं बैठोगे तब तक तेरा राग हटने वाला। कहां बैठना है? कहां बैठना है? वो कह रहा हमारा बनना है, अभी नहीं बनना है। बस ये जो भाव आ गए ना, यही भाव तेरी कसाई के भाव में, यही भाव तेरे राग के भाव में। बनना तो चाहते हैं। अच्छा प्रैक्टिकल करते हैं। टोंगिया जी आपको 1 करोड़ रुपया मिलने वाला है, मिलने वाला है, क्या करोगे? उन्होंने आपको बुलाया है यूएस, क्या करोगे? क्या कह रहे? वो कह रहे हमारा मिलेगा ही नहीं। उन्हें पता है मिलेगा ही नहीं। अभी यदि 1 करोड़ का पैकेट तुम्हें मिल रहा हो, आप यूएस जरूर जाओगे, देर नहीं करोगे, बोले उन्हें दूसरा ले जाएगा। वैसे ही तू सिद्ध बनना चाहता है, तू भगवंत बनना चाहता है। और कभी क्या कह रहा है? अभी महाराज क्या कह रहे हो अभी? अरे जब तेरे भाव सिद्ध बनने के बन गए हैं, जब तेरे भाव आत्मा से भगवान बनने के बन रहे हैं, जब तुझे जानता है कि मुझे ये जिन शासन मिला है राग से रहित होने के लिए, मुझे वीत राग शासन मिला है कसायों को नष्ट करने के लिए, मुझे जिन शासन मिला है गुणस्थान अतीत होने के लिए, फिर भी क्या कह रहे हैं? नवीन जी क्या कह रहे हो अभी तो? अरे महाराज बन जाता। अब 2 मोबाइल आ गए हैं महाराज, पहले मिल जाते ना तो मैं फंसता ही नहीं। अब तो संदीप जी अब तो देर हो गई। क्या कह रहे? देर आएंगे। अरे यदि सारी इंद्रियों को बदनाम कर कर, शरीर को बदनाम कर कर फिर आएगा, क्या करेगा? वही काम करेगा जो तूने दिन भर जीवन भर में किया था। जैसे घर में जो होते हैं वो लोग जोड़ते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं, साधु बनने के बाद भी राग करता है। हाँ जी मेरा पोता, जी मेरा नाती, ये करते रहोगे। अरे साधु बनने की उम्र तो अभी है, अभी तेरी 5 इंद्रियां काम कर रही हैं, तेरा मन काम कर रहा है, तेरा उपयोग काम कर रहा है, तेरे में सामर्थ्य है कि जो तूने अनंत भवों में कर्म बांधे थे उनको नष्ट कर सकता है। और जब बुढ़ापा आ जाएगा तो लाठी लाठी हाथ में नहीं आई, लाठी से तेरे चंचल हो रहा है, क्योंकि बचपन और 55 दोनों ही खतरनाक है। बचपन को संभालना भी खतरनाक है और 55 को संभालना भी। और जिसने अपना बचपन संभाल लिया उसे 55 की टेंशन नहीं होती। इसलिए भव्य आत्माओं आपका सब अग्नि क्या कर रही है? जलाती है। वैसे ही भार की अग्नि को समन करने के लिए दम दम, क्या बोलते हो? दम दम, दम जो बोलो बोलते रहो।
अग्नि को समन करने के लिए भी मशीन बुला लेते हो। किंतु ये सोचो, अब चिंतन करो, बाहर की अग्नि जली, तुमने फोन किया, आई गाड़ी, बुझाकर चली गई, किंतु तेरी आत्मा में जो अग्नि जल रही है, तेरी आत्मा में जो कसाएं जल रही है, उसको बुझाने के लिए कहाँ जाओगे? उसे शांत करने के लिए किसके पास जाओगे? आचार्य सुंदर सागर के पास जाकर इतनी कसाई खत्म हो जाती तो सुंदर सागर भी तब भगवान बन जाते। दुनिया के पास जाने से कसाएं मंद नहीं होंगी, भगवान के पास जाने से कसाएं समन नहीं होगी, जिनवानी भरने से कसाएं दमन नहीं होगी, और अभिषेक पूजन करने से कसाएं हटने वाली। हाँ भैया, क्या करोगे? कसायों को हटाना चाहता है तो अपने भावों की परिणति बदल, अपने उपयोग को बदल। निमित्त तो लाख मिलेंगे, निमित्त तो लाख मिलेंगे, एक हटाएगा दूसरा तैयार है। घर में जाते हो, घर में जाते हो, सवेरे से लेकर शाम तक दुकान चलाते हो, और जैसे ही शाम को घर जाते हो, पत्नी चिल्लाती है, माँ चिल्लाती है, बेटे चिल्लाती हैं, बेटी चिल्लाती हैं, सब के सब चिल्लाते हैं, फिर भी तू गुलाब जी फिर भी क्या करते हो? यहां से सुनते हो और क्या सोचते हो? इनका तो काम ही ऐसा है। फिर भी जिस प्रकार वो घोड़े वाले को घोड़े को पानी पिलाना था, बटन ऑन किया तो क्या हो गया? आवाज आ रही है, घोड़े वाला कह रहा भैया मेरा घोड़ा बिचक जाएगा, और यदि मेरा घोड़ा बिगड़ गया तो फिर मेरे से पानी तो पिलाना है, बटन बंद कर दे भाई थोड़ा सा। अर्पित जी बाहर कुछ नहीं, अंदर ही है, बटन बंद कर दे। बटन बंद कर दिया, पानी आना बंद हो गया। अरे भैया पानी आना बंद हो गया, बटन चालू कर। बटन चालू करा, फिर घोड़ा बिच गया, अरे भैया बटन बंद कर। तो वो क्या कह रहा था? बाबू जी, पदम जी क्या कह रहे हैं? बाबू जी कौन है? बाबू जी, बाबू जी कौन है? आप बाबू जी हो? अच्छा आप बाबू जी नहीं हो। अरे भैया जिसकी आत्मा में बुद्धि लग जाए वो ही बाबूजी है। बड़े बड़े मकान दुकानों से बाबूजी नहीं होते, जिसकी कसाएं मंद है वो ही सबसे बड़ा बाबूजी है। घोड़े वाला पानी तो पिलाना है, वो क्या कह रहा बेटा? भैया बटन बंद कर दूंगा तो पानी बंद हो जाएगा, घोड़ा प्यासा रहेगा। बटन चालू करवा तो घोड़ा बिचक जाएगा। यदि तुझे पानी पिलाना है तो बटन ऑन में पिला देना, वरना भूखा प्यासा मर जाएगा। वैसे ही घर जाते हो, सबकी छः में सुनते रहते हो, फिर भी घर छोड़ने के भाव। अरे महाराज क्या करें, ये तो संसार में चलता ही है। हाँ दादी चलता है ना। अरे महाराज क्या करें, अब पोता पोती है तो हल्ला तो होगा। अब पोता पोती हल्ला ना करे तो घर कैसा फिर? क्यों दादाजी, सही है ना? दादाजी चश्मे वाले दादाजी, ठीक है ना? यदि पोता पोती ना बोले तो कैसा लगता है? मान लो घर में तुम्हारे दो पोते हैं ना, और वो तुमसे पूरे दिन ना बोले, कैसा लगता है घर खाने को? और यदि तेरी आत्मा तेरे से बात ना करे तो तुझे कैसा लगना चाहिए? यदि एक दिन खाना नहीं मिलता तो शरीर ढीला पड़ जाता है, और यदि एक दिन पत्नी ना बोले प्रेम से तो लगता है कि आज कोई ना कोई तो बात, सिद्धार्थ भैया कोई ना कोई तो बात। वैसे ही जिस दिन तुझे ये लगना शुरू हो जाए कि आज मेरी आत्मा ने कोई धार्मिक कार्य नहीं किया, आज मेरी आत्मा ने जिनवानी नहीं सुनी, तो तेरी आत्मा भी अंदर से रोनी चाहिए कि हे आत्मन तूने क्या कर दिया? तूने इतना अमूल्य रतन भव पाकर भी अपने आप को कहाँ खो दिया? 6 डाल वो जब पूजा पढ़ते ना, पूजा कौन सी पूजा? बिने पाठ वाली पूजा, उसमें लाइन आती ना, तुम्हें बिने में व्याकुल भयो जैसे जल मिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो करो मोए स्वा। राजकुमार जी यदि एक दिन अभिषेक ना करो कैसा लगता है?
ऐसा लगता है कि आज तो कुछ किया ही नहीं। जिनको अभिषेक करने का व्यसन लग जाता है, जिनको साधु संतों की सेवा करने की आदत लग जाती है, भले ही घर में शांति है, धन बहुत कमाया, फिर भी मन में अरे आज महाराज के पास नहीं गया, वरना सवेरे जाता था, शाम को जाता था, ना जाने आज ऐसा कौन सा कर्म उदय में आया, भगवान महाराज के पास गया, रात भर रोता रहता कि मुझे महाराज के पास जाना। समझ लेना, जिस प्रकार वो मछली मचलती है, उसी प्रकार एक सम्यक दृष्टि जीव को मचलना चाहिए कि मेरे नगर में साधु विराजमान है और मैं नहीं जा पा रहा हूं, मेरे से बड़ा भागा और कोई नहीं हो सकता है। वो मछली, वो पढ़ते थे ना, मछली जल की कौन रानी? हाँ, मछली रानी। आप तो कोई राजा, आप तो राजा हो। राजा तो नहीं, राजा नहीं, राजकुमार तो एक ही है। मछली जल की रानी है, बाहर निकालोगे मर जाएगी, हाथ लगाओगे डर जाएगी। वैसे ही एक सम्यक दृष्टि जीव प्रति क्षण चिंतन करता है कि हे आत्मान, मुझे आज जिनवाणी सुनने को मिल जाए, मुझे आज किसी निर्गन साधु का उपदेश सुनने को मिल जाए, आज किसी निर्गन साधु के चरणों में बैठकर भगवान बनने की देशना मिल जाए। सबसे बड़ा शत्रु तेरा कौन है? तेरी कसाएं। कसाएं क्या करती हैं? अग्नि तो बाहर जलाती हैं, और कसाएं तो ये अंदर ही अंदर जला रही हैं, और ऐसी जलाती हैं, ऐसी जलाती हैं, ऐसी जलाती हैं कि रोते रोते कर्म तो बांध लेता है। नहीं, गलत हो गया, गलत हो गया। रोते रोते कर्म कहाँ बांधते हो? हाँ, कर्म कैसे बांधते हो? हाँ भैया, कर्म कैसे बांधते हो? रोते रोते कर्म बांधते हो, हंसते हंसते। ये कसाई ऐसा जला देती हैं कि कर्म तो हंसते हंसते बांधते हो, किंतु कर्म रोते रोते भी करते नहीं है। ये कसाई ऐसी खतरनाक है। और जिसने कसाईयों को जीत लिया, जिसने कसाईयों पे विजय प्राप्त कर ली, वो ही मोक्ष मार्ग पर बढ़ता बढ़ता भगवान बन सकता है। एक कसाई, काला जी, देखो काला के नाम से तो एकदम चेहरा गुलाब का फूल बन जाता है। काला जी क्या? वो कह रहे आदेश पालन करोगे नहीं, आप पालन करोगे आदेश? मुनि के वचन कभी, मुनि के वचन कभी, और जो मुनि की ना माने तो, जो मुनि की ना माने तो महाराज बात तो आपकी सारी मानेंगे, किंतु जो मानने वाली होगी। क्यों सुरेंद्र जी, मानोगे? जो मेरे मन में भाई जी वही मानूंगा, महाराज सारी बात नहीं मानूंगा। आप तो कहीं घर चलो भी, आप साथ में चलो, कैसे मान लो? एक कसाई क्या करता है? एक कसाई पशु को मार रहा है। आपको देख के कैसे भाव बनते हैं? अच्छे लगते हैं भाव आपको? यदि आपके सामने कोई कसाई किसी जीव को मार रहा हो, हाँ भैया, कैसे लगते हैं भाव आपको? कैसा लगता है? पूरे दिन खाना खाने के भाव नहीं बनते, वही पिक्चर बार बार। एक कसाई यदि किसी जीव को हलाल कर रहा है और आप देख लो तो पूरे दिन पानी पीने की भी इच्छा, और मन में ऐसी गंध, अरे भैया आज तो बहुत गंदा देख लिया है, भगवान कैसे जीव हैं, कैसे इनको नरक भी नहीं मिलेगा। क्या सोचते हो, इन्हें नरक भी नहीं मिलेगा? एक कसाई ने तो मात्र एक पशु को हलाल करके अपना एक बाप बिगाड़ा था, किंतु तो उससे बड़ा कसाई है। कसाई कर करके अपने अनंत 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 भवों को बढ़ा रहा है। कभी अपने ऊपर दया नहीं आती? सामने वाले को देखते हो कितना क्रोधी, भगवान इसको सद्बुद्धि दे, और जब अपनी बारी आती है तो, जब अपनी बारी आती है तो बिल्कुल विवेक नहीं आता है। सामने वाला क्रोधी करता, सब समझाते हैं, अरे पागल है, चुप हो जा, मत ज्यादा बोल। और जब अपनी बारी, अरे शांत बैठ, मुझे नहीं समझाना, बोलते हो ना? क्या राजकुमार जी, क्या अपनी राय अपने पास, मुझे राय नहीं देना, मैंने बहुत सहन कर लिया, अब सहन नहीं करूंगा। अरे तूने क्या सहन कर लिया भैया? क्या सहन करा तूने? पंचोली जी क्या सहन किया? महाराज कल 3 दिन से मुझे बोल रहा है, वो 3 दिन से मैं चुप था कि चलो छोड़ दो अचिन, अब
अब तो शुभम भाई अब तो छोड़ूंगा ही नहीं क्या। फिर उस कसाई के पीछे 3 दिन 4 दिन 5 दिन 15 दिन 20 दिन अनंत भव भी निकल जाए, किंतु तुम मानने वाला। और यदि एक बार तूने कसाई कर ली, एक बार तूने कसाई कर ली और उसी कसाई में कर्म बंद हो गया तो समझे ना 70 कोड़ा कोड़ी सागर बंद जाएगा। फिर कितना ही महाराज के पास जाना, कितना ही दान कर लेना और कितने ही चतुर्मास करवा लेना, परिवर्तन होने वाला। इसलिए सबसे ज्यादा खतरनाक यदि कोई तुम्हारी वस्तु है तुम्हारे पास तो वो है कसाई। और जो कसाई जीत लेगा वो ही भगवान बन जाएगा। गुणस्थान अतीत होना चाहते हो, गुणस्थान छोड़ना चाहते हो, मोह और योग को छोड़ना चाहते हो तो कसायों पे विजय प्राप्त कर लो, क्योंकि जो कसाई को जीतेगा वो ही मोक्ष मार्ग पे बढ़ता हुआ मोक्ष प्राप्त। हम क्या करते हैं दिन भर? अच्छा अपने अपने दिल से पूछो, कसाई होती है? और बहुत बार तो ऐसी कसाई कर लेते हो, साधु संतों से कसाई बांध लेते हो। बनती है? अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, बनती है? जब तक महाराज काला जी क्या लिख रहे हो, लिखते 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 चश्मा चढ़ गया, लिखते लिखते चश्मा चढ़ गया, किंतु अभी अंदर से चश्मा उतरा। अभी तो अंदर भी महाराज एक तो है काला जी, वो कहाँ है? होम मिनिस्टर कहाँ है? देखो अभी भी मन कहाँ जा रहा है? होम मिनिस्टर चौके में है। ये तो पता है कि होम मिनिस्टर चौके में बैठ, आप कहां पर हो? लो गई तुम्हारी काला जी, बुढ़ापा आ गया, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। पत्नी चौके में ये बोध है और कह रहे मैं धर्म सभा। अरे भैया मैं धर्म सभा में नहीं, मैं अपनी आत्मा के अंदर विराजमान हूं। मैंने पहले बोला था ये 1.5 घंटा किसके लिए है, और आप कह रहे हो पत्नी चौके में है। उपयोग कहाँ गया? देखो आपकी बात सुनकर आपके अंदर की करें, हाँ महाराज पत्नी तो चौके में ही है, इनकी और मेरी चौके में ही है। मतलब कि आपको यहां बैठे भी उपयोग तो कहां जा रहा है? सबसे खतरनाक कौन है आपके लिए? कसाई। और ये कसाई इतनी गाढ़ है, इतनी गाढ़ है, इतनी गाढ़ है, जल्दी से टूटती नहीं है। किंतु जिस दिन तुझे भेद विज्ञान हो जाएगा, जिस दिन तुझे जब आत्मा का बोध हो जाएगा, कसाई ऐसी हटेंगी कि उसी क्षण तेरा गुणस्थान सीधा पहले से चौथा, और यदि और कम कर ली 7वां, और यदि कसाई पूरी नष्ट कर ली तो 12वां गुणस्थान मिल जाएगा। और यदि एक बार 12वां मिल गया तो समझना अब तो सीधा सिद्धालय में विराजमान हो जाऊंगा। भव्य आत्माओं, कसाई बहुत खतरनाक है। एक दिन सुना था अपने माता जी से कि एक पल का भाव, आपने पूछी थी कर्म कैसे हो जाते हैं माता जी, हमने तो कुछ किया ही नहीं था, मैंने भाव बनाए नहीं थे, फिर भी 7 कर्म बन गए। अरे भैया जिस प्रकार तू एक बार खाना खाता है, एक बार कोई वस्तु मुंह में डालता है तो वो अपने आप धातु बन जाती है, सप्त धातु में परिवर्तित होती है। कैसे हुई? तूने अभी खाना खाया और वो खाना खाने के बाद क्या बनेगा? सप्त धातु बनेगी। कैसे बनी? किसने बनाई? किसने बनाई? जो तुम खाना खाते हो शरीर में 7 धातु में, 7 धातु में, अब वो धातु किसने बनाई? जो तूने खाया था ना उससे बनी। किसने बनाई? कोई मशीन है के अंदर? फिल्टर होने की मशीन है कोई? क्या पानी फिल्टर करने की मशीनें हैं, खाना बनाने की मशीन है, सफाई करने की मशीन भी है, और यहां तक कि बालों को सुंदर करने की मशीन भी आ गई है। किंतु कर्मों को फिल्टर करने की मशीन बाहर नहीं, तेरे अंदर ही बैठी है। कर्मों को फिल्टर करना चाहता है तो तेरे भाव तेरी मशीन है, और वैसे ही
जो तूने खाया है वो सब का सब सप्त धातु में परिवर्तित होता है, वो सब भी तेरे ही भावों पर निर्भर करता है। एक बार का खाया गया अन्न पानी, प्रदीप जी, नीचे स्वर्ग है और ऊपर और सामने मोक्ष है। तेरे द्वारा खाया गया एक समय का अन्न पानी तेरे शरीर में सप्त धातुएं बनाता है, अब वो सप्त धातुएं तेरे शरीर को चलाती हैं। वैसे ही तेरा एक समय का भाव, तेरी एक समय की कसाएं तुझे अनंत कर्मों से बांध देती है। इसलिए कसाएं बहुत अनंत जी, कसाएं बहुत 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 मजबूत है। कसाएं कितनी, कसाएं कैसी हैं? बहुत मजबूत हैं। किंतु भगवान महावीर का शासन कहता है कसाएं कितनी ही मजबूत हो, मेरे से बलवान तो न। कि कसाई क्या है? कसाई क्या है? जीव है, पुद्गल है, क्या है पुद्गल? कोई बताएगा कहाँ? राकेश जी, कसाई क्या है? पुद्गल ही तो है महाराज। आप कौन हो? बोले मैं भी पुद्गल ही हूं। अरे कसाई पुद्गल नहीं है, कसाई तेरे भाव हैं। कसाई पौगलिक नहीं है, कसाई जीव के परिणाम हैं। कसाई क्या है? तेरे भाव हैं। नो कि कसाई किसको होती है? पुद्गल को। ये माइक बैठा बैठा खोच रहा है, कोई मुझे बोलता ही नहीं, मुझे बोलता ही नहीं। बोलो बोलो, बोल सकता माइक? माइक बोल सकता है क्या? क्या कभी मोबाइल कहता मेरे से बात कर? और पत्नी, शुभम भैया, पत्नी यदि एक दिन बात ना करो तो क्या क्या आ जाता है? मुंह बना लेती है, तो मुंह तो पहले से बना बनाया उसका। तो ये ध्यान रखना, कसाएं पुद्गल में नहीं होती, धर्म में अधर्म में नहीं होती, कसाएं जीव को ही होती है। तो कसाएं जीव के परिणाम हैं। जब आप तत्व सूत्र का दूसरा अध्याय पढ़ते हो, उसमें 5 प्रकार के भाव आते हैं। औपसमी भाव, क्षायिक भाव, क्षोपसमी भाव, औदायिक भाव, परिणामी भाव। और औदायिक भाव में कसाएं आती हैं। कसाएं मेरा परिणाम है, मेरा जीव का भाव है, बस इतना है। अशुद्ध भाव है, विभाव परिणति है, किंतु भाव तो तेरे ही हैं। इसलिए तो बार बार कहते हैं भैया अपनी कसाई जीत, कसाई को रोक। यदि पुद्गल होती तो रोक देते, किंतु कसाई तेरे परिणाम हैं, तेरे भाव हैं, और तेरे भावों को रोकने के लिए तू ही समर्थ है। इसलिए कसाई पौगलिक, किंतु मैं कौन हूं? कसाई बहुत। पदम जी, कसाई बहुत। निर्मल जी, वो बैठे बैठे सोच रहे महाराज ने मुझे तो देखा ही नहीं। ये भी राग है, ये भी कसाई है। हाँ निर्मल जी, कसाई बहुत मजबूत हैं, किंतु कसाई से भी ज्यादा पावर इस जीव तत्व में है। और यदि ऐसा ना होता तो कोई भगवान ना बनता। इसलिए कसाईयों को जीतना है। अब कसाई क्या करती हैं? कसाई क्या करती हैं? अरे कसाई आत्मा को नहीं कसती, आत्मा कसाई को कस रहा है। कर करके अपने परिणाम खराब कर करके अपने आप को कसाई नहीं। कसाई तेरा पतन करने वाली नहीं है। यदि तू अपने भाव ना बिगाड़े तो कसाई होनी ही नहीं है। रुपेश जी, अपने रूप को देखोगे तो क्षमता भाव आएंगे, और पर के ऊपर देखोगे तो कसाएं बढ़ेगी। जब जब अपनी गलतियां देखोगे, एक छंद आता है ना, बुरा जो देखने में चला बुरा ना मिल लिया कोई, जो दिल अपना देख लिया मुझसे बुरा ना। संसार में सबसे बुरा कौन है? वो कह रहे मैं कहां बुरा हूं? बुरा तो कौन है बुरा? उंगली कहां जा रही है? ये है बुरा। बुरी हो ना? अरे महाराज जी, आप गलत कह रहे हो। यदि कोई एक उंगली मेरे ऊपर उठाता है तो बाकी 3 उंगली तो
उसके ऊपर जा रही है, अरे महाराज मैं बुरा हूं, मैं तो मात्र 1% बुरा हूं, किंतु तू तो 3% बुरा, मुझसे दुगना तिगना गुना खराब है। इसलिए दूसरों पे उंगली करना बंद कर दो, अपनी आत्मा को देखना शुरू कर दो। इसलिए संसार में सबसे बुरा कौन है? सबसे बुरा कौन? बुरे हो तो यहां क्यों आए फिर? अरे संसार में सबसे बुरा तो मैं ही हूं, यदि मैं बुरा ना होता तो संसार में आता ही क्यों? इसलिए भव्य आत्माओं, दूसरों के ऊपर छीटा करना बंद कर दो, अपनी आत्मा के ऊपर दृष्टि डाल लो। कसाई अपने आप जीत लोगे। कसाई ने हमारा बुरा नहीं किया, रुपेश जी, कसाई ने बुरा नहीं किया। कसाई तो मेरी बेवाबी परिणति थी। यदि मैं अपनी क्षमता में रहता, अपने ज्ञान में रहता, अपने दर्शन में रहता, अपने स्वभाव में रहता, तो मेरे भाव नहीं बिगड़ते। और जब भाव ना बिगड़ते तो कसाई उत्पन्न कब होती है? जब तू सामने वाले को अपने से क्या करे? हाँ सिद्धार्थ जी, कसाई कब बढ़ी? अपने से। जब अपने से ऊपर देखोगे तो द्वेष होगा, अपने से नीचे देखोगे तो राग होगा। और जब सब में ये देखोगे भैया सब भगवान आत्मा है, तो ना राग होगा ना द्वेष होगा, स्वभाव में रहोगे तो कसाई उत्पन्न ही नहीं होगी। और जब कसाई उत्पन्न नहीं होगी तो गुणस्थान बदलने वाला नहीं, स्थिर हो जाएगा। और गुणस्थान स्थिर हो रहा है तो समझना तेरे भावों में कहीं ना कहीं स्थिरपना आ रहा है। अब वो तेरे भाव खराब है या अच्छे, ये मापतोल तुझे करना है। तुम्हारे महाराज एक आ जाए तो भी कसाई नहीं करनी, 2 आ जाए तो नहीं करनी, और नहीं आए तो महाराज जी उसके यहां तो 4 भेजे, मेरे तो 2 ही भेजे, क्या कर लिया? महाराज जी कल तो, महाराज चल तो, रुपेश जी कल तो, महाराज कल तो आना ही पड़ेगा, ये भी राग है। भव्य आत्माओं, कसाई जीतनी है। और कसाई को जीतने का उपाय एक ही है कि आप जिन वाणी का जितना जितना अध्ययन करोगे, जिन वाणी को जितना जितना सुनोगे, जितना जितना निर्गंथों के बीच में रहोगे, उतना उतना तेरा राग डाउन होगा। और जब राग डाउन होगा तो निर्मलता अपने आप, फिर तुझे किसी निर्मल को रखने की जरूरत, नाम से निर्मल मत बनो, आत्मा से निर्मल हो जाओ। इसीलिए भव्य आत्माओं, कसाई जितनी है, और कसाई का मतलब है यदि कसाई बढ़ रही है तो गुणस्थान बढ़ेगा ना, घट जाएगा। किंतु ऐसा घटा देगा, ऐसा कर्म बंद करा देगा कि तू ऊपर उठ ही नहीं पाएगा। और कसाई जितली तो कर्मों की स्थिति कम हो जाएगी, और इतने ऊपर उठ जाओगे कि ऊपर से वापिस। इसलिए भव्य आत्माओं, कसाई क्या करती है? कसाई जो आत्मा को बार बार पीड़ा दे, जो आत्मा को बार बार पीड़ित करे, जो आत्मा को बार बार कसे, जो आत्मा को बार बार दुखी करे, वो कौन हो गई? कसाई ने तो मात्र एक भव बिगाड़ा था, कसाई ने तो तेरे अनंत भवों को बिगाड़ दिया। कितने भव बिगाड़ दिए? सामने वाले ने तो बस एक ही बार बोला था। क्या बोला था पारंग जी? सामने वाले तो एक ही बार बोला था। राजकुमार जी क्या बोला था? एक ही बार बोला था ना आपने। तो क्या बोला था? भाई हम सब साथ साथ हैं, इतना ही तो बोला था। किंतु तुमने क्या कर लिया? उसने एक बार बोला, तूने 1000 बार बोला, तो तेरी कसाई और ज्यादा बढ़ती जा रही है। और कसाइयों का बढ़ना आत्मा से प्रति हटना, मोक्ष मार्ग से हटना। जितनी कसाई बढ़ेंगी, मोक्ष मार्ग से दूर होते चले जाओगे। और जितनी क्षमता आएगी, उतना राग द्वेष से हटते चले जाओगे। तो कसाई किसे कहते हैं? जो आत्मा को कसे। अभी कसाई आ रही है? अभी कसाई आ रही किसी को?
भैया कसाई आ रही है? हाँ आपसे ही पूछ रहा हूं मैं, जो हंस रहे ना सुन, कसाई आ रही है? अभी हंसे आप, हंसा तो फंसा, हंसना भी कसाई है। चुपचाप बैठना, वैभव भैया चुपचाप बैठे हो, जरूर कोई बात है। बोले महाराज आप सबका तो नाम लेते, मेरा नाम लेते थे, मैं दूर हो गया। ये भी कसाई है, ये भी अरे कोई मेरा नाम ले ना ले कोई फर्क नहीं, मेरी आत्मा मुझे पुकारे इससे फर्क पड़ता है। एक पंक्ति आती है ना, किसी कवि ने बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है, समय सीमा तुम्हारी होती जा रही है। हम तो वो टोंगे करे मारो, सुनाते रहो आनंद आ रहा है। अरे भैया ज्यादा सुन लेगा अपच हो जाएगा, ज्यादा खा लोगे तो बार बार क्या क्या कह रहे आनंद जी, क्या करे? ज्यादा खा लोगे तो बार बार। बोले महाराज लोटा वाला सिस्टम समाप्त हो गया, अब तो सीधा जाओ बटन दबाओ। ज्यादा खा लेगा तो पेट खराब हो जाएगा, और ज्यादा सुन लेगा पचा नहीं पाया तो अजीर्ण हो जाएगा, और यदि एक बार अजीर्ण हो गया तो 4 दिन तक की छुट्टी हो जाएगी। इसलिए किसी कवि ने लिखा, कम खा गम खा। क्या खा? कम खाना और गम खाना। हम क्या करते हैं, खाना तो कम खा सकते हैं किंतु गम नहीं खा सकते। यदि गम खा लेंगे चिपक जाएंगे, गम खा लेंगे तो चिपक जाएंगे, और यदि एक बार चिपक गए तो फिर छूट नहीं पाएंगे। इसलिए भव्य आत्माओं, किसी कवि ने बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है, चलो कल सुनाएंगे आज में से। अरे सारा आज को भी कल का सुनाऊंगा तुम्हें भैया। हम तो कबू न निजे घर आए, हम तो कबू न निजे घर आए, घूमत घूमत कई भव बीते, घूमत घूमत कई भव बीते, नाम अनेक धराए रे। हम तो कबू न निज, इसलिए निज घर में जाना चाहते हो, कसाई हटा दो, कसाई जीत लोगे तो भगवान बन जाओगे। जो आत्मा को कसे उसे कसाई कहते हैं। जो आत्मा जो जीव को दुखी करे वो कसाई होती हैं, और कसाई और कुछ नहीं, मेरे स्वयं के परिणाम है। ओम नमः।